सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला 14 अजला में वोटों की गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आने लगे। घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कशमोर, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर में पोलिंग हुई। नौशेरो फेरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में भी पोलिंग हुई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। क्विक रिस्पांस के लिए रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा गया। हलकों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद रही। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला 14 अजला में वोटों की गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने लगे। घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कशमोर, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर में पोलिंग हुई। नौशेरो फेरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में भी पोलिंग हुई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। क्विक रिस्पांस के लिए रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा गया। हलकों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद रही। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला 14 अजला में वोटों की गिनती का अमल जारी है। घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कशमोर, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर में पोलिंग हुई। नौशेरो फेरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग हुई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। क्विक रिस्पांस के लिए रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा गया। हलकों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद रही। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला 14 अजला में वोटों की गिनती का अमल जारी है। घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कशमोर, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर में पोलिंग हुई। सखर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी इमदाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। इमदाद, बताइएगा सखर में पोलिंग का अमल कैसा रहा और अभी तक गिनती का अमल का आगाज़ हो चुका है? आज एक अमल जब पोलिंग का अमल हो रहा था तो मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना कुछ नागवार वाक़यात हुए थे, जिनमें एक जागीरान, कबीर जागीरान के नाम से बंदा जो है जख्मी हो गया, जिसको वहाँ हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो उसका इंतकाल हो गया था। कुछ जगहों पे जो है झगड़ों की इतलात मिली थी। इसके साथ जो है ना बिल्कुल बाकी पुलिस की सिक्योरिटी सख्त की थी। इसी वक्त मुख्तलिफ जो है ना इदारों वाले वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे पोलिंग का अमल भी रोका गया था। लेकिन अब पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और इसके साथ ही जो है ना गिनती का अमल भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमदाद अली, आपने अपडेट किया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला 14 अजला में वोटों की गिनती का अमल जारी है। घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कशमोर, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर में पोलिंग हुई। नौशेरो फेरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग हुई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। क्विक रिस्पांस के लिए रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा गया। हलकों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद रही। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का ये पहला मरहला है। 14 अजला में वोटिंग हुई, जबकि गिनती का अमल जारी है। घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कशमोर, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर में पोलिंग हुई। नौशेरो फेरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग हुई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। क्विक रिस्पांस के लिए रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा गया। हलकों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद रही। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 14 अजला में पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई, जिसके बाद अब वोटों की गिनती का अमल जारी है। घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कशमोर, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर में पोलिंग हुई है। नौशेरो फेरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग हुई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। खानपुर महर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। जी दिलीप, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, खानपुर में खानगढ़ के 6 यूसीज और 6 वार्ड्स पर जारी सियासी दंगल का वक्त खत्म हो चुका है। तमाम वार्ड्स और यूसीज पर वोटिंग की गिनती का अमल जारी हो चुका है। किसी की होगी हार और किसी की होगी जीत। चंद मिनटों का इंतजार है। गैर हतमी और गैर नतारी सरकार नतज में अब चंद लम्हे बाकी रह गए हैं। हर एक उम्मीदवार अपनी जीत से मुतफिक अब पर उम्मीद दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि खानगढ़ के तमाम यूसीज और तमाम वार्ड्स पर कांटे का दंगल था, जबकि खानगढ़ के 6 वार्ड्स पर क्योंकि जीत कर चेयरमैन सीट हासिल करना चाहते थे। जबकि मैं आपको बताता चलूं, पीपल्स पार्टी और जीडीए के प्लेटफॉर्म से कांटे का दंगल था। जी अच्छा दलीप, ये बताइएगा कि जैसे मुख्तलिफ इलाकों में हमें इत्तलात मौसूल हुई कि वहाँ पर पोलिंग के दौरान हंगामा आराई हुई है, झगड़े हुए हैं, कुछ लोग जो है वो कत्ल भी हो गए हैं और कुछ ज़ख्मी भी हैं। खानपुर में पोलिंग का अमल कैसा रहा? दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद थे खानपुर महर से, वो हमें अपडेट कर रहे थे। पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आने लगे हैं। वोटिंग में हिस्सा लिया, 14 अजला में वोटिंग हुई है। सिंध का ये पहला बल्दियाती इलेक्शन का ये पहला मरहला है। 14 अजला में पोलिंग हुई है, जो कि अब 5 बजे तक पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद उसके बाद अब गिनती का अमल जारी है। कुछ ही देर में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी अपने नाजरीन से हम शेयर करेंगे। नौशेर फ़िरोज़ से नदीम मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताइएगा पोलिंग के अमल से लेकर गिनती के अमल तक क्या तफसीलात हैं आपके पास? में पोलिंग अमल खत्म होने के बाद अब गिनती का अमल जारी है, जिसकी गिनतियां अभी चल रही हैं। कि हल्के में जो वोटर्स थे वो कितनी बड़ी तादाद में बाहर आए हैं? टर्न आउट अभी तक पता चल सका है कितनी टर्न आउट रहा है? तो तकरीबन 30 से 40% हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नौशेर फ़िरोज़ से उनकी जानिब से बताया गया कि टर्न आउट 38 से 40% तक हुआ है और अभी वोटों की जो गिनती जारी है, कुछ ही देर में नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का ये पहला मरहला है। 14 अजला में वोटों की गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आने लगे हैं। इन अजला में घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना और शिकारपुर शामिल हैं। नौशेर फ़िरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर ख़ास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग हुई है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। क्विक रिस्पॉन्स के लिए रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा गया। हलकों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद की गई। नज़ीर उमर नवाबशाह से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। नज़ीर, बताइएगा नवाबशाह में पोलिंग का अमल कैसा रहा और अब वोटों की गिनती का अमल कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, नवाबशाह में पोलिंग का अमल जो है वो खत्म हो चुका है 5 बजे और इस वक्त जो है गिनती जारी है, जो ताहाल रात तक जारी रहेगी। जबकि अगर बात की जाए दिन के दौरान, वोटिंग के दौरान जो पोलिंग का अमल था, उस दौरान कहीं कुछ मकामात पर नवाबशाह में हाथापाई और झगड़ों का जो है वो समादा वाकयात पेश आए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2-3 इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटिंग का अमल जो है वो रुकवा दिया गया था। कुछ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो निशानात थे मुंतखब नुमाइंदों के, वो जो है वो तब्दील कर दिए गए थे। इस वजह से उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने कि उनकी पोलिंग जो है वो बाद में की जाएगी। इसके अलावा तमाम जो जिला भर में पोलिंग का अमल था वो बिल्कुल खैर वाफिया से जारी रहा। इसके अलावा अगर बात की जाए पोलिंग की सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई थी। पुलिस के जवान तैनात थे, इसके अलावा फौज और रेंजर्स के जवान भी जो है वो तैनात थे। जी अच्छा नज़ीर, ये बताइएगा कि आवाम का जोश व जज्बा आपको कैसा दिखाई दिया? कितनी बड़ी तादाद में लोग आज वोटिंग के लिए निकले? जी अगर ये अवाम की बात की जाए तो वोटिंग का टर्न आउट जो है वो काफी कम रहा। तकरीबन 30 से 40% अवाम जो लोग थे वो वोट देने के लिए निकले। बाकी लोग जो है वो अपने घरों में अपने काम काज से मसरूफ रहे। वोटिंग का अमल तकरीबन जो है वो पहले सुबह के पर जो है तो सुबह के टाइम जो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पर थोड़ा सा अवाम का रश आया, उसके बाद बिल्कुल भी रश नजर नहीं आया। जी
ठीक है नज़ीर अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नवाब शाह की सूरत हाल के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाजरीन को बताते चलें कि नवाब शाह में जो पोलिंग का अमल है, जो टर्न आउट है, वो कम रहा है। 30 से 35% तक बताया गया है। नज़ीर अहमद की जानिब से हमारे नुमाइंदे हैं और उनकी जानिब से बताया गया कि वहाँ पर पोलिंग का अमल खैर व आफ़ियत से मुकम्मल हो चुका है और अभी वोटों की गिनती का अमल जारी है। कुछ ही देर बाद नताइज आने भी शुरू हो जाएंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का ये पहला मरहला है। 14 अजला में वोटों की गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी। घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर में पोलिंग हुई। नौशहर फ़िरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर ख़ास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग हुई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। क्विक रिस्पांस के लिए रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा गया। हलकों में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद रही। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, 14 अजला में वोटों की गिनती का अमल जारी है। घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर में पोलिंग हुई। जैकबाबाद से सैफुल्ला सूमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। सैफुल्ला, बताइएगा जैकबाबाद में पोलिंग का अमल कैसा रहा? कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और टर्न आउट क्या रहा है? जी, मैं आपको बताता चलूं कि जिले की 44 यूनिट काउंसिल के रुकन से 135 उम्मीदवार भला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। जिले में 2 म्युनिसिपल कमेटी, 3 टाउन कमेटी पर इंतखाबात हो रहे हैं। 31 वार्ड में से 29 पर 198 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बल्दिया टाउन के 10 वार्ड पर 64 उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला हो रहा था, जिसपे इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन का जो टाइम था वो 5 बजे खत्म हो चुका था। इस वक्त गिनती का अमल जारी है। जी अच्छा सैफुल्ला, ये बताइएगा कि कब तक गिनती के अमल की जो तकमील है वो कब तक मुमकिन हो सकेगी? जी, मैं आपको बताता चलूं कि गिनती के अमल में मजीद 1 घंटा लग सकता है। एक तो गर्मी और दूसरी तरफ ये लोड शेडिंग इतनी है कि यहाँ पे जो आरओ, डीआरओ और ये जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर, एपीओ वगैरह जो वहाँ पे मौजूद हैं, उन्हों को गिनती के अमल में थोड़ी सी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे शदीद गर्मी और हब्स की वजह से उन्हों को गिनती करने में ज्यादा दुश्वारी पेश आ रही है। और बाहर जो है पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जेयूआई और दीगर जो हैं उम्मीदवार, वो इस वक्त इस गिनती के अमल में जो उनको ताखीर हो रही है, सिर्फ यही एक गैर लोड शेडिंग और ये शदीद गर्मी और जो है जो उम्मीदवार में जो बेचैनी चेहरों पे छाई नजर आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें जल्द से जल्द रद्द मिले और हम वहाँ पे जाके यहाँ पे जो दूसरी तरफ देखा जाएगा अवाम की शदीद यहाँ पे जो है रश लगी पड़ी है और यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये बेचैनी छाई जा रही है कि हमें जल्द से जल्द रद्द मिले और ताकि अनाउंसमेंट हो जाए कि इस वक्त जो मैं आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो उनके चेहरे पे खुशी छाई नजर आ रही है। तो वो बहुत खुशी है इससे कि उन्होंने ये है कि हमने जो यहाँ पे जो टर्न्स आउट है इस वक्त जो है जो फेवर्स में है पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हो उनके जो उम्मीदवार थे वो इस वक्त वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जो दीगर से हैं जो पीटीआई हो गए, जेयूआई हो गए और जो आजाद उम्मीदवार के जो कैंडिडेट है वो ज्यादा इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो एपीएस प्रेसिडेंट ऑफिसर है वो भी इन्हीं गर्मी की वजह से, हब्स और लोड शेडिंग की वजह से वो उनको जो गिनती में अमल में तो ताखीर हो रही है। ये 1 घंटे के अंदर ये उनका ये कहना कि हम 1 घंटे के अंदर ये अमल पूरा करके इन्हों को रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जी ठीक है, शदीद गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से जो वोटों की गिनती का अमल है वो ख़ासा मुतासिर हो रहा है, सुस्त रवि का शिकार है। सैफुल्ला जैकबाबाद की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। खैरपुर से अहमद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, खैरपुर की सूरत हाल जानते हैं। अहमद, बताइएगा खैरपुर में पोलिंग का अमल कैसा रहा और अभी वोटों की गिनती का अमल कहाँ तक पहुँचा है? अहमद, बताइएगा खैरपुर में अभी जो वोटों की गिनती का अमल है वो कब तक पाया तकमील तक पहुंचेगा? जी सर, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ इलेक्शन का वोट कास्टिंग का टाइम खत्म हो चुका है। इलेक्शन वोट की अहमद रज़ा से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। खैरपुर से हमारे साथ मौजूद थे। जैकबाबाद से सैफुल्ला ने हमें बताया कि वहाँ पर शदीद गर्मी और
हब्स की वजह से और साथ ही साथ लोड शेडिंग की वजह से जो वोटों की गिनती का अमल है वो खासा सुस्त रवि का शिकार हो चुका है और आरओज़ को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से, जिस वजह से ऐसा एहतमाल है कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो कुछ देर से आएंगे, चूँकि वोटों की गिनती का अमल सुस्त रवि का शिकार है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का ये पहला मरहला है। 14 अजला में आज वोटिंग हुई है और अब वोटिंग के बाद चूँकि 5 बजे वोटिंग का जो है पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया था, अभी वोटों की गिनती की जा रही है। इन 14 अजला में घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कशकशमूर, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना और शिकारपुर शामिल हैं। नौशहर फ़िरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर ख़ास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग हुई है, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। क्विक रिस्पांस के लिए रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा गया। हलकों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद रही। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, 14 अजला में वोटों की गिनती का अमल जारी। घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कशमोर, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर में पोलिंग हुई। नौशहर फ़िरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर ख़ास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग हुई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। क्विक रिस्पांस के लिए रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा गया। हलकों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद रही। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का ये पहला मरहला है। 14 अजला में वोटों की गिनती का अमल जारी है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए। लड़ाई झगड़ों में 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए। कंदकोट में JUIFA और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में तसादुम के नतीजे में 30 अफराद जख्मी हो गए। अशफाक सुलहरी सांगड़ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। अशफाक, बताइएगा सांगड़ में क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में आज लोग बाहर निकले हैं, टर्नआउट क्या रहा? जी, इस वक्त जिला सांगड़ की अगर बात करें, जैसे जो बल्दियाती जो इलेक्शन की जो थी, जो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मुसलसल पोलिंग जो बगैर वक्फे के चलने के बाद इस वक्त रिजल्ट का जो सिलसिला आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। टर्नआउट की आपने बात की है, क्योंकि शदीद गर्मी रही सांगड़ के अंदर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा। शहरी इलाकों के अंदर टर्नआउट जो रहा है वो उसके जो 25 से 20% रहा है, लेकिन दही इलाकों के अंदर जो टर्नआउट था वो बहुत ज्यादा था। वहाँ पे खवातीन भी बड़ी तादाद में निकले, मर्द भी बड़ी तादाद में निकले और वहाँ पे जो टर्नआउट था वो तकरीबन 70% तक जो वहाँ टर्नआउट था। लेकिन शहरी इलाकों के अंदर जो टर्नआउट रहा है वो तकरीबन 20 से 25% रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज बता चलूँ कि सांगड़ के अंदर जो आज तसादम का जो सिलसिला था, वो दही इलाके हों या शहरी इलाके हों, तो हर जगह पर जो तसादम जो है वो आम रहा। पुलिस और इंतजामिया जो बेबस नजर आई। इस वक्त जो है GDA और पीपल्स पार्टी दोनों चाह रहे हैं जैसे आने वाले दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और तमाम टाउन कमेटी के अंदर, म्युनिसिपल कमेटी के अंदर अपना होल्ड किया जाए, क्योंकि सांगड़ के अंदर इस वक्त 4 म्युनिसिपल कमेटियां, 11 टाउन कमेटियां और 73 यूनिट काउंसिल है। एक अर्से तक मुसलन GDA जो थी वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हैवी रही और गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाब हुई थी। इस वक्त GDA का दावा है कि वो 32 से ज्यादा सीटें जो है वो विन करने जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन उनका बनेगा, जबकि पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल समेत तमाम जो काउंसिल जहाँ के सीटें हैं, टाउन कमेटी और म्युनिसिपल कमेटी, उसको विन करेगी। इस वक्त गिनती का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो कई मकाम पर जश्न का भी सिलसिला शुरू हो चुका है और जीत का जो जश्न वो मनाया जा रहा है। जी ठीक है, सांगड़ से अशफाक सुलहरी, सखर से इमदाद अली, नदीम मुगल, नौशहर फ़िरोज़ से हमारे साथ मौजूद थे, खैरपुर से अहमद रज़ा, खानपुर महर से दिलीप कुमार, नज़ीर अहमद, नवाब शाह से हमारे साथ मौजूद थे, जबकि जैकबाबाद की सूरत हाल से हमें सैफुल्लाह ने अपडेट किया। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।